सालाना बिरयानी प्रतियोगिता शहर का सबसे बड़ा आयोजन था। हर कोई उत्सुकता से भाग लेता था, प्रतिष्ठित गोल्डन बिरयानी पॉट जीतने की उम्मीद में। इस साल प्रतियोगिता खड़ी थी, लेकिन कुछ असाधारण हुआ। जैसे ही जज विजेता की घोषणा करने वाले थे, हवा में से बिरयानी का एक विशाल बर्तन प्रकट हुआ। खुशबू स्वर्गीय थी, स्वाद दिव्य। यह अब तक की सबसे अच्छी बिरयानी थी। मैगी, जो खुद बिरयानी की शौकीन थी, अपने पाक कौशल को साझा करने से खुद को रोक नहीं पाई। जज स्वाद से अभिभूत होकर इसे टाई घोषित कर दिया और सभी को पुरस्कार का एक हिस्सा दिया। आखिर ऐसी स्वादिष्ट बिरयानी बनाने वाले भूत से कौन बहस कर सकता है। भाग 7, अजीबोगरीब को अपनाना। शुरुआत में शहर के लोग मैगी की हरकतों से डरे और भ्रमित हुए। वे नहीं समझ पा रहे थे कि यह अजीबोगरीब घटनाएं क्यों हो रही हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से प्रतिक्रिया दे रहा था। कुछ लोग डर के मारे अपने घरों में बंद हो गए, जबकि कुछ ने इसे एक बुरी आत्मा का काम समझा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वे इसमें मजाक देखने लगे। धीरे धीरे लोगों ने महसूस किया कि मैगी की हरकतें हानिरहित थीं। वे समझ गए कि यह सब एक शरारती आत्मा का खेल था, जो उन्हें हंसाने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने महसूस किया कि मैगी का कोई बुरा इरादा नहीं था। वास्तव में उसकी हरकतें उनके जीवन में एक नई ऊर्जा और उत्साह लेकर आईं। लोग अब मैगी की शरारतों का इंतजार करने लगे, ये जानते हुए कि वह उन्हें हंसाने का एक नया तरीका ढूंढेगी। वास्तव में उसकी शरारती भावना उनके जीवन में हंसी और बेतुकेपन का एक बहुत जरूरी एहसास लाई। लोग अब अपने दैनिक जीवन की चिंताओं को भूलकर मैगी की शरारतों का आनंद लेने लगे। यह एक ऐसा समय था जब पूरा शहर एक साथ हंसता था और एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा करता था। जो शहर कभी अनजान से डरता था, अब उसे खुले हाथों से अपना रहा था। मैगी अब उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गई थी। लोग उसे अपने परिवार का सदस्य मानने लगे थे। वे उसकी शरारतों को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगे थे। वे मैगी के लिए अतिरिक्त समोसे छोड़ने लगे। यह एक संकेत था कि वे उसे अपने बीच स्वीकार कर चुके थे। समोसे, जो कभी सिर्फ एक नाश्ता था, अब मैगी के साथ उनके संबंध का प्रतीक बन गया था। और यहाँ तक कि पुराने बॉलीवुड गाने भी बजाने लगे, यह जानते हुए कि यह उसकी भूतियां आंखों में एक शरारती चमक लाएगा। ये गाने अब सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं थे, बल्कि मैगी के साथ उनके जुड़ाव का एक माध्यम बन गए थे। मैगी अकेला भूत अब अकेला नहीं था। वह अब एक परिवार का हिस्सा थी, एक ऐसा परिवार जिसने उसे अपने दिलों में जगह दी थी।